दोस्तों, वंदे मातरम। सो एक ऐसा लगन, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मीन लगन के लोगों के लिए कि बहुत ही केयरिंग लोग, जब भी कुछ करना होगा तो सबसे पहले वो दूसरों के बारे में सोचेंगे। अगर दोस्ती भी होगी इनकी तो कभी दोस्ती में कभी अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं। कि मतलब होता है ना कि दोस्ती सब समर्पण कर देते हैं सामने वाले के लिए। एक्सट्रीमली इमोशनल पीपल, इन लोगों के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए पीछे, अदरवाइज़ कोई भी लूट के ले जाएगा इन लोगों को। और एक ऐसा लगन जिसमें कि ऑलमोस्ट हर जेमस्टोन सूट आता है इस लगन के ऊपर। एक ऐसा लगन जो बहुत कंफर्टेबल है, हर व्यक्ति के साथ, हर जेमस्टोन के साथ घुल मिल जाता है। अब मछली के बारे में देख लीजिए ना, मछली कितना ज़्यादा ट्रैवल करती है। तो इन लोगों का भी जो मन होता है वो मछली की तरह होता है, मन चलायमान, वेरी क्रिएटिव, वेरी डायनेमिक एंड चलायमान। मतलब बार बार विचारों का चेंज होना। और मान लीजिए कोई शत्रु भी है इनका, अगर किसी ने कुछ इनसे पूछ लिया या कोई शत्रुता, कोई बहुत कट्टर शत्रु भी है और अगर कहीं माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देंगे ये। और कुछ दिल मस्तिष्क में कुछ रखेंगे नहीं, सब भूल जाएंगे सेकंड्स में। सो लगन की बात आ रही है कि भी कौन कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन से जेमस्टोन सूट नहीं करेंगे, अभी वो निकालने मुश्किल हो जा रहे हैं मुझे। तो यही कहना चाहूँगा कि इस लगन के लोगों के लिए हर एक जेमस्टोन सूट आता है। अब देखिए कैसे। अब मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि लास्ट लगन में पहुँचे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगन है, सूट कैसे होता है। अब सूर्य से चलिए आप। सूर्य यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन भी याद रखिएगा, साथ साथ में मेमोरी कैप्सूल दे देता हूँ। सूर्य यहाँ पर षष्ठेश है, शत्रु स्थान का स्वामी है। और बाई चांस इस कुंडली में सूर्य अगर किसी का 11th हाउस में चला गया तो मान लीजिए कि वो इंसान का सूर्य बहुत पावरफुल हो जाएगा। और क्यों होगा वो कभी बताऊंगा मैं। आई नो कि लोग सोच रहे होंगे कि भाई सूर्य तो यहाँ पर मारक है मीन लगन के लिए, और यहाँ पे तो जाके और मारक स्थान में चला गया, एक्सट्रीम मारक है, तो ये कैसे फ़ायदा देगा। बहुत लकी लोग हैं जिनको मीन लगन में सूर्य की महादशा और दशा अंतरदशा आती है। तो ऐसे लोग अगर रूबी पहन लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो होती है लोगों के दिमाग में, इन लोगों की ये थोड़े से इमोशनल होते हैं। सो सूर्य का रूबी पहनने से वो एकदम लीडरशिप पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन देखिए इमोशंस हैं वो तो रहेंगे, इंसान बदला नहीं जा सकता अंदर से, छोटे मोटे करेक्शन किया जा सकते हैं। तो रूबी बिल्कुल पहना जा सकता है। बाकी राशियों के लिए भी रूबी पहना जा सकता है। और रूबी तभी पहनना चाहिए इन लोगों को जब इन्हें लगे कि लूटपाट इनके साथ ज़्यादा हो रही है, लोग इनके रिश्तेदार इन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं, लोग इनसे पैसा लेते हैं, कोई वापस नहीं करता है। मतलब इन्हें सब लोग इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और बेचारे बन भी जाते हैं। तो इनके लिए सूर्य के लिए रूबी पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं लगे आपको कि रूबी नहीं पहनाना है, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, तो रूबी के ऑल्टरनेट्स मैंने बहुत सारे बताए हैं पुराने लगनों में आपको। तो ऑल्टरनेट्स पहना दीजिए जिसमें कि रूबी लाइट या स्टार रूबी, और बर्मा का स्टार रूबी इज़ वेरी गुड, जिसमें थोड़ा सा पर्पलिश कलर आ जाए तो और अच्छा है, तो वो पहना दीजिए। आप सोचिए कितनी अच्छी टिप्स दे दी है मैंने आपको। तो इस टिप्स को याद रखिएगा इनको। और आई एम नॉट श्योर कि कभी दोबारा वीडियो में दे पाऊँ। देखिए वही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इट्स नेचुरल, आप नो प्रेपरेशन, जो निकलता जाएगा वो लेते जाइए आप मेरे से। अब बात आती है चंद्रमा की। मोती, अब चंद्रमा पंचमेश है, मोती चंद्रमा कहीं पे भी चला जाए आप मोती पहन सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल जब मोती पहनाएंगे इनको, वैसे ही बेचारे बहुत इमोशनल हैं ये। आप इनसे इनकी ब्लेजर मांगेंगे तो ये शर्ट सब कुछ खोल के दे देंगे आपको, ये कुछ रखेंगे नहीं अपने पास। अंगूठियाँ अंगूठियाँ सब कुछ, मतलब दानी कह सकते हैं इनको, दानवीर कर्ण की तरह। वही कह रहा हूँ, पहले आपके बारे में सोचेंगे। तो चंद्रमा के लिए मोती पहनाती बार सोचिएगा कहीं इतने इमोशनल ना हो जाए कि ऊपर के कपड़े तो और नीचे के कपड़ों में कुछ रहे ना, बाकी आप समझ गए। सो मतलब इतना इमोशनल लगन है ये। क्योंकि चंद्रमा का मोती पहनाने का मतलब है कि ये बेचारे इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतने दानी हो जाएंगे। तो मोती सोच समझ के पहनाना है, या जो भी मोती का ऑल्टरनेट है। और मंगल के लिए मूंगा तो इन्हें पहनना ही चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए मूंगा, क्योंकि इनका जो मंगल है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है एंड 9th हाउस का लॉर्ड। क्योंकि ऐसे लोगों को भाग्य में परेशानियां आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो अगेन दूसरे के बारे में सोचेंगे। कोई कहीं पावर पोजीशन सीट मिलनी होगी कॉर्पोरेट में, सरकारी में, तो ये सोचेंगे कि नहीं मेरा दोस्त ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो सोचिए भाग्य में तो परेशानी आ गई ना। तो इसलिए आपको मूंगा पहनाना ज़रूरी है। और इन्हें लीवर की अक्सर परेशानियाँ आती रहती है, क्योंकि ये थोड़े से टेम्पटिंग फूड, टेस्ट बर्ड्स इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। तो मूंगा पहनाइए इनको, रेड कोरल अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी वाला।
जैसे मैंने पहना हुआ है इस टाइप का मूंगा 18-20 कैरेट का। मरकरी, बुध, पन्ना बिल्कुल पहनना चाहिए इन लोगों को अगर इन्हें कोई संतान। देखिए, अगर इस लगन के लिए एक बड़ी ख़ास बात है, अगर अगर इनकी संतान, अगर इनकी मान लीजिए कि अभी नहीं है संतान, तो बेटर है कि अभी बच्चे नहीं हुए हैं, शादी हुई है, संतान नहीं हुई है, तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। और ये क्यों होता है, ये रूल्स कभी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और अगर संतान हो चुकी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मरकरी कम्बस्ट है, विजडम काम नहीं कर रही है, कुछ ज़्यादा ही लोग लूट रहे हैं इनको और भोलेपन में ये सब कुछ ही अपना दे रहे हैं, तो इनको बुध के लिए पन्ना पहनना चाहिए। क्योंकि सप्तमेश और फोर्थ मतलब पत्नी भी कई बार ऐसा होगा कि शी विल स्टार्ट टेकिंग सच काइंड ऑफ पीपल फॉर ग्रांटेड, या पति भी टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब दोनों महिला पुरुष दोनों के लिए रूल अप्लाई हो रहा है। और चौथा घर जनता का, मतलब लोग कुछ भी मांगते चले जाएंगे, ये लोग देते चले जाएंगे, तो कम से कम थोड़ा सा तो विजडम अपना प्रयोग करेंगे तो बुध के लिए पन्ना पहन सकते हैं। और गुरु के लिए तो देवगुरु बृहस्पति, आप सोचिए, पुखराज इज़ द बेस्ट जेमस्टोन फॉर दिस लगन। किसी भी राशि में गुरु बैठे होंगे पहन सकते हैं। और अगर कहीं गुरु चंडाल योग बना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा पाद पारदशा जेमस्टोन पहनेंगे और फ़ायदा मिलेगा, नज़रें भी अच्छी बनी रहेंगी। सो गुरु के लिए कोई भी पीच कलर एट्सेट्रा, एनी कलर, पीच, लेवेंडर, येलो, ऑरेंज, पिंकिश ऑरेंज, पर्पलिश पिंक, कोई सा भी जेमस्टोन इन्हें पहना दीजिए, सारे सूट आएंगे, हर तरीके से फ़ायदा देंगे। वीनस, शुक्र के मैं रूल बता चुका हूँ आपको पुराने वीडियोस के, कुछ नया नहीं है। नीलम, हाँ अब नीलम की बात आती है थोड़ा सा, क्योंकि नीलम 11th एंड 12th का लॉर्ड है। लेकिन क्या है कि जो इनके घर हैं, बाकी नीलम अगर इन्हें पहनाना हो तो लाइट कलर का, जैसे मैंने एक धनु लगन के लिए मैंने रूल अप्लाई किया था कि ऐसा नीलम जो वाइट और नीलम के बीच का हो, तो कभी आपने अंगूठी में पहना है तो कभी वाइट दिखे, तो कभी हल्की सी एक कन्फ्यूज़न पैदा हो कि क्या ये ब्लू है क्या, और जब आप देखने जाएं तो आपको वाइट दिखे। तो इस टाइप का, इस कलर का नीलम, जिसे कनेर नीलम कहा जाता है या टिंटेड ब्लू कहा जाता है, तो इस कलर का, मतलब मान के चलिए टिंटेड ब्लू, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि नीलम इस लगन के लिए आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो गलती के चक्कर में आप कोई बहुत डीप कलर या बहुत महंगा वाला नीलम गलती से पहन ले। लेकिन हाँ, नीलम के जो ऑल्टरनेट्स हैं, आयोलाइट, काइनाइट एट्सेट्रा, प्लीज़ गो अहेड। राहु केतु के रूल में आप लोगों को बता चुका हूँ। और ऑल्टरनेट जेमस्टोन्स इस लगन के लिए, जो धनु लगन के लिए हैं, वो मीन लगन के लिए भी रहेंगे। धनु लगन वाली कुंडली में देख लीजिएगा जाके, उस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को जेमस्टोन बताए थे, वही जेमस्टोन जो ऑल्टरनेट हैं, उपरतन है, इस कुंडली के लिए भी अप्लाई होंगे। और जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको कहीं नहीं मिल पा रहे हैं जेमस्टोन, वो जो मैंने नाम बताए थे, तो आप हमारे वेबसाइट astrokaput.net में चले जाइए। वैसे भी रिसर्च के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी astrokaput.net, और जिसमें कि जेमस्टोन सारी चीज़ें दी हुई हैं, होलसेल का स्टोर भी है। और एक हमारी वेबसाइट astrokaput.com भी है, जिसमें आर्टिकल्स में अगर आप जाएंगे सेक्शन में, ब्लॉग्स में बहुत सारे ब्लॉग्स दिए हुए हैं। बल्कि हमारे कई बार हमें मेल आती है हमारे मेल इंजन में कि कई ज्योतिष के स्टूडेंट्स उन ब्लॉग से बहुत सीख के बहुत सारी रिसर्च भी करते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछिएगा, और इसके बाद आप लोगों को मैं लाइव सेशन देना शुरू करूँगा, और आप लोगों को पॉपअप आ जाएगा, मींस नोटिफिकेशन कि कब लाइव है। और देखते हैं कि अभी मेष लगन से शुरू करना है, वो मैं प्लान कर लूँगा कि मेष या इकट्ठा ही करना है जैसे जैसे कुंडलियाँ आती जाएंगी। सो लेट्स डिसाइड। आज के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।